नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष बनना सिर्फ एक बड़ा संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक चुनौती भी अपने साथ लेकर आएगा। इन चुनौतियों में 2029 का लोकसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव शामिल हैं। साल 2027 में प्रस्तावित जातिगत जनगणना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी फैसला वन नेशन वन इलेक्शन शामिल है। ऐसे में नितिन नवीन को न केवल मजबूत नेतृत्व क्षमता दिखानी होगी, बल्कि पार्टी के भीतर सहमति बनाना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। साथ ही उन्हें ये भी तय करना होगा कि बीजेपी की अगली पीढ़ी के कौन से नेता आगे लाए जाएं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि आखिरकार नितिन नवीन कौन है। जन्म 23 मई 1980, पटना, बिहार। समुदाय स्वर्ण, कायस्थ। पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा बड़े भाजपा के नेता थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री रहे। 2006 में पहली बार विधायक का चुनाव जीतने में सफल रहे। लगातार 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी विधायक चुने गए। बिहार सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं। वर्तमान में नितिन नवीन बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भाजपा प्रभारी और पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नितिन नवीन की राजनीतिक किसी एक चुनाव या अचानक उभरने की कहानी नहीं है। ये सफर संगठन की सीढ़ियां चढ़ते हुए सत्ता तक पहुंचने का है। 23 मई 1980 को जन्मे नितिन नवीन का राजनीतिक जीवन युवा अवस्था से ही शुरू हो गया। पटना की शहरी राजनीति में उन्होंने सबसे पहले पिता के लिए कार्यकर्ता के तौर पर पहचान बनाई। फिर धीरे धीरे संगठन और सरकार दोनों में भरोसेमंद चेहरा बनते चले गए। 2006 में उन्होंने पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार जीत दर्ज की। इस जीत ने शहरी मतदाता, मिडिल क्लास और व्यापारिक वर्ग में बीजेपी की पकड़ मजबूत की। इसके बाद वे बांकीपुर विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते रहे और 2025 तक 5वीं बार विधायक बने। इस लगातार जीत ने पार्टी के भीतर उन्हें और भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित किया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद फरवरी में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाए जाने की संभावना है। भाजपा के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर अंतिम मुहर राष्ट्रीय परिषद में ही लगती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न केवल आज के दिन लेकिन इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। 14 करोड़ वेरीफाइड मेंबर्स, उससे ज्यादा। और जो हमारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। बूथ स्तर से शुरू होकर विभिन्न स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से और यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर में हमारा अंतिम जो हम लोकतंत्र की पर्व कहते हैं, द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा इतिहास में यहाँ हो रहा है। आज आप देख रहे हैं सैकड़ों कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों से आके आज नामांकन दाखिल किए हैं। मेरा सौभाग्य था, आज 2 बार मुझे जाना हुआ। एक केंद्र टोली की जो नामांकन पत्र दिया गया, सभी वरिष्ठ नेताओं का वहां दस्तखत था। और मेरे अपना प्रदेश उड़ीसा की टोली जब गई, उसके साथ भी जाके दस्तखत किया। इसमें सबसे पहला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि पृथ्वी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी दस्तखत रहा। और कल घोषणा जब होगा सुबह, उसके बाद आदरणीय मोदी जी भी आएंगे। और आप देख पा रहे हैं यहाँ जो माहौल है, कार्यकर्ताओं में जो जोश है, और कल ये बिल्कुल हाई स्तर पे जाएगा। मैं आपको सभी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभिनंदन देता हूँ। नमस्कार। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन की असली परीक्षा दक्षिण भारत में होगी। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी जैसे राज्यों में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। अब तक बीजेपी दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटक में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन पाई है, जबकि बाकी राज्यों में पार्टी के सामने अभी भी कड़ी चुनौती बनी हुई है। भाजपा मुख्यालय में नए अध्यक्ष नितिन नवीन के हाई प्रोफाइल ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है।
19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरने के बाद 20 जनवरी को वे कार्यभार संभाल लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। बीजेपी संगठन के भीतर भी नितिन नवीन को शहरी रणनीति का जानकार माना जाता है। चुनाव के दौरान बूथ मैनेजमेंट, शहरी वार्ड स्तर पर माइक्रो प्लानिंग और मिडिल क्लास वोटर तक पहुंच है। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अन्य राज्यों में भी संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि नितिन नवीन के कार्यकाल में 11 महत्वपूर्ण चुनाव हैं। वो कौन कौन से चुनाव हैं जो साल 2026 से 27 में देखने को मिलेंगे। पहला, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, केरल विधानसभा चुनाव, असम विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव, गोवा विधानसभा चुनाव, मणिपुर विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव 2027। बीजेपी प्रेसिडेंट के रूप में नितिन की नियुक्ति ये संदेश है कि पार्टी में जनरेशन नेक्स्ट का समय शुरू हो चुका है। ये निर्णय हर स्तर पर युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक बड़ा संकेत भी है। नितिन नवीन ने एक छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक करियर आरंभ किया। नितिन नवीन प्रारंभ से ही शालीन और साधारण प्रोफाइल के नेता रहे। संगठन पर भी नितिन की अच्छी पकड़ है। वे पार्टी के लिए लंबे अरसे से काम करते रहे हैं। यशवंत सिन्हा के बाद कायस्थ समाज के किसी नेता को इतने ऊंचे संगठनात्मक पद पर जिम्मेदारी दिए जाने का ये एक राजनीतिक संकेत तो है। देश भर में कायस्थों की आबादी करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच मानी जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में इनकी बड़ी आबादी है। बंगाल में इनकी आबादी 27 लाख के आसपास है। नितिन ने 2021 के बंगाल चुनाव वहां काम भी किया था। वे वहां गैर हिंदी भाषी, गैर बंगाली वोटरों को बीजेपी के पक्ष में लाने में कारगर भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भद्रलोक शहरी, शिक्षित ऊपरी जाति, ब्राह्मण कायस्थ वैद्य का प्रतीक हमेशा से निर्णायक रहा है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की नजर इसी वर्ग पर है। बिहार की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी मिशन बंगाल में ममता बनर्जी की बाहरी के आरोप को उलट सकते हैं। लगभग 15 से 20% वोटर शहरी कोलकाता और उत्तरी बंगाल में फैला है, जहां टीएमसी का दबदबा है। को किसी परिवार के साथ ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है, किसी फैमिली में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत से, अपने कार्यक्रम, अपने कार्यों से, आप अपनी क्षमता से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा पद राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकते हैं। ये आज नितिन नवीन जी के जो चुनाव से ये बात साबित होता है और ये बात बाकी सभी दलों को ये खलने वाली है। ये उनके लिए आसान नहीं रहेगा स्वीकार करना। आप राजद देख लीजिए बिहार में जिनका बुरा हाल हुआ है, सपा देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जिनका बुरा हाल फिर होने जा रहा है, आप डीएमके देख लीजिए जहां चुनाव होने जा रहा है, आप टीएमसी देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस, ऐसे सभी क्षेत्रीय दलों में केवल एक परिवार में जन्मे लोग उस पार्टी के बड़े पद पर पहुंच सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करने वाले कोई भी नेता, कार्यकर्ता इतने बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। ये नितिन जी के इस चुनाव से हर एक बार कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये गर्व का फीलिंग है कि हमारे पार्टी में यह संभव है कि किसी भी पद पर एक प्रदेश अध्यक्ष क्यों न हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों न हो, मंत्री क्यों न हो, मुख्यमंत्री क्यों न हो, प्रधानमंत्री क्यों न हो, इसके लिए आपको किसी एक फैमिली में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा संदेश है। केवल सबसे बड़ा पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी भी है भारतीय जनता पार्टी। यही बात पूरे हमारे सभी कार्यकर्ता और सदस्यों के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला ढाने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी जोरों पर है। भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने में
जिस चाणक्य नीति ने काम किया उसका चेहरा नितिन नवीन ही थे। संगठन पर भी नितिन की अच्छी पकड़ है। वे पार्टी के लिए लंबे अरसे से काम करते रहे और इसका पुरस्कार उन्हें तब मिला जब 2019 में उन्हें पार्टी ने सिक्किम में चुनाव प्रभारी बनाया। इसी साल उन्हें सिक्किम बीजेपी के संगठन प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी तो उनके बेहतर चुनावी प्रबंधन से यहां बीजेपी को निर्णायक बढ़त भी मिली। 2018 में महज 15 सीट लाने वाली बीजेपी 2023 में 54 सीट वाली पार्टी बन गई। यहाँ उन्होंने चुनाव से पहले सांगठनिक स्तर पर कई तरह के बदलाव किए तथा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क तैयार भी किया। छोटे छोटे कार्यक्रमों के साथ ही व्यक्तिगत संपर्क अभियान भी चलाया, जिससे पार्टी की छवि बदली। कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद संगठन में नितिन का सियासी कद काफी बढ़ गया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, सबसे बड़ा राजनीतिक दल दुनिया का भारतीय जनता पार्टी और दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश भारत, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया है। 5 बार के विधायक, छत्तीसगढ़ सिक्किम जैसे राज्यों के प्रभारी और जीत दर्ज करवाने वाले, युवा मोर्चा में हमारे साथ महामंत्री का शानदार काम करने वाले ऐसे भाई नितिन नवीन जी को अब पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। 1 लाख युवाओं को जो आने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था राजनीति में, उसमें नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र में जब अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी केवल कहते नहीं, भाजपा सबसे पहले करके दिखाती भी है। अब विधानसभा से लेकर मंत्री पद तक का रहा, सरकार संगठन की भूमिकाओं में रहे, इन सबका लाभ हमें मिलने वाला है। एक टीम के रूप में हम नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में लड़ेंगे और मोदी जी का जो लोकप्रियता है उसका लाभ हमें आने वाले चुनाव। बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का सबसे युवा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है और इस नियुक्ति के साथ ही 45 वर्षीय नितिन नवीन ने बीजेपी के इतिहास में नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए संगठन को नई ऊर्जा और दिशा देने की जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नवीन 1980 में बनी बीजेपी के सबसे कम उम्र के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अब नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप तैयार कर रही है, क्योंकि वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। अब नितिन के नेतृत्व में पार्टी की कवायद होगी कि संगठन को और मजबूत किया जाए। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि कैसे होता है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान है। चुनाव पार्टी की कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के तहत होता है। राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। अध्यक्ष के लिए पार्टी का प्राथमिक सदस्य कम से कम 15 साल तक होना अनिवार्य है। इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक हों। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद वोटिंग होती है। दिल्ली में बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होती है। पात्र सदस्य 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल पूरे कर सकते हैं। लगातार कुल 6 साल तक अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं। 26 साल की उम्र में अनिच्छा से राजनीति में कदम रखने वाले नितिन नवीन ने अपने पिता की मौत के बाद उपचुनाव लड़ा और जीता भी। पहला चुनाव और पहला नतीजा नितिन नवीन के लिए सिर्फ राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि जीवन का टर्निंग पॉइंट भी था। कम उम्र में विधायक बनना जितना गर्व का विषय था, उससे कहीं ज्यादा डर और जिम्मेदारी का एहसास भी था। नितिन नवीन बताते हैं कि राजनीति में आने का उनका कभी कोई सपना नहीं था। स्कूल के दिनों में दोस्तों की इस्लाम बुक में उन्होंने अबाउट पॉलिटिक्स कॉलम में साफ लिखा था कि माई रूस्ट डे इन माई लाइफ इज दैट आई लिव इन पॉलिटिक्स। इसकी वजह ये थी कि उनके पिता पहले से राजनीति में थे, लेकिन खुद नितिन का स्वभाव और रुचि राजनीति से मेल नहीं खाती थी। वे खुद को इससे दूर ही रखते थे
और दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। उनके पिता विधायक थे, लेकिन 31 दिसंबर 2005 को अचानक उनकी मौत हो गई। नितिन दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन परिवार और पार्टी का दबाव ऐसा पड़ा कि 2006 के उपचुनाव में उन्हें मैदान में उतरना पड़ा। तब नितिन नवीन ने कहा था कि मैं राजनीति से दूर रहना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोस्तों ने कहा कि शायद यही तुम्हारा वो वर्स्ट डे है। देखिए, बिहार के लिए एक खुशी का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे और कल हमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी हम लोगों को मिल जाएंगे और पूरे देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है और उनके नेतृत्व में और मजबूती के साथ खड़ा होगा। लेकिन बिहार से पहली बार है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है पार्टी का, बिहार के लिए और बिहार के इसी के लिए तो मैंने कहा कि बिहार के लिए गौरव का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सबको धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार को ये अवसर मिला है कि बिहार से आने वाला एक नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। और आखिरी सवाल, जो नितिन नवीन जी हैं, युवा हैं, यूथ हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं को एक मैसेज भी है? एकदम, ये स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवार से लोग इस तरह नहीं बढ़ते हैं और यहाँ एक आम व्यक्ति, एक आम कार्यकर्ता और अंतिम पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, ये प्रमाणित होता है। नितिन नवीन के लिए जेपी नड्डा की जगह लेना बेशक एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन किसी खास प्लेयर का टैलेंट दबाव वाले मैच में ही परखा जाता है। टीम के कोच ये दिखाते हैं कि उसमें दबाव सोखने की कितनी क्षमता है। अगर इस परीक्षा में नितिन नवीन पास हो जाते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में वे प्रमोद महाजन, अरुण जेटली की तरह यंग पॉलिटिकल स्टार बन सकते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी उन्हें बिहार में भविष्य के नेता के रूप में तैयार कर रही है, जो समय आने पर नीतीश शैली की शालीनी और साफ सुथरी राजनीति कर सके। नितिन नवीन अपने आंतरिक गुणों और मेहनत के कारण स्पष्टता को हासिल करने वाले हैं। जेपी नड्डा को भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, बाद में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि बीजेपी अध्यक्ष की पावर और काम क्या है। चुनावी रणनीतियों, गठबंधनों और प्रचार अभियानों को अंतिम रूप देना, केंद्र और राज्यों में सरकार के साथ पार्टी संगठन का तालमेल बनाए रखना, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियों में अंतिम निर्णय लेना, नए राजनीतिक सहयोगियों को जोड़ने और पार्टी के विस्तार की योजना बनाना, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीति बनाना, जमीनी स्तर पर कैडर को सक्रिय रखना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का रुख तय करना और सरकार को सुझाव देना, सार्वजनिक मंचों पर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना, आरएसएस और अन्य हिंदूवादी संगठनों के साथ पार्टी का संतुलन बनाए रखना। बीजेपी न सिर्फ अगली पीढ़ी की लीडरशिप पर ही काम कर रही है, बल्कि विपक्षी पार्टियों की सोच से कहीं आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। भविष्य की लीडरशिप तैयार हो, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरएसएस के स्टूडेंट एबीवीपी से आने वाले युवाओं को संगठन और सरकार में जिम्मेदारी वाली भूमिकाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी लगातार बीजेपी का दायरा बढ़ा रही है, तो पार्टी ओबीसी समुदाय पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में ओबीसी समुदाय से आने वाले कई नेताओं को संगठन और सरकार में जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी लगातार ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच बैलेंस बनाकर चल रही है। पार्टी ने यूपी जैसे बड़े राज्य सहित कई अन्य राज्यों में ओबीसी कैटेगरी से आने वाले नेताओं को संगठन की कमान दी है, तो वहीं कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर स्पष्ट कर देना चाहती है कि वो सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। जनता पार्टी ने
जो युवा अध्यक्ष बना है, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्यकर्ता जाता है, और शायद कांग्रेस में तो संभव है ही नहीं, वहां तो वंशवाद का है। नितिन जी के लिए आप क्या कहेंगे उनको? नितिन जी के लिए इतना ही कहूंगा कि नितिन जी अब पूरे देश में जो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, प्रधानमंत्री और नितिन जी मिलकर के चौवा छक्का लगाएंगे। पहला ही बंगाल टेस्ट है। बंगाल टेस्ट है। बंगाल में तो कांग्रेस हार चुकी है। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल को ही कह रहा हूँ, तृणमूल है ना, कांग्रेस उसके पीछे है। तृणमूल तो हार चुकी है। वहाँ अगर मैं कह नहीं सकता कि ये कौन सी मुख्यमंत्री है जिसे संविधान से कोई लेना देना नहीं, जो संघीय ढांचे को ममता बनर्जी नहीं मानती है, जो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे, केवल अगर मैं कहूं तो बंगाल पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जहां संघीय ढांचा नहीं है, जहां संविधान का कोई सम्मान नहीं है, जहां पर लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, वो अपने आप को एक राष्ट्र समझ रही हैं, लेकिन वहां का हिंदू समाज इस बार जय और क्षय होकर के तृणमूल को हराएगी। नितिन नवीन की नई टीम के गठन के लिए पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक अगले महीने के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में प्रस्तावित है। इस बैठक में नितिन नवीन के चुनाव को मंजूरी दी जाएगी। बीजेपी के संविधान के मुताबिक ऐसा करना आवश्यक है और इसी बीच नितिन नवीन की नई टीम भी जल्द सामने आ सकती है। उनकी टीम में युवाओं और अनुभव का संतुलित मिश्रण होगा। टीम नवीन में अधिकांश चेहरे 55 वर्ष से कम उम्र के होंगे ताकि बीजेपी संगठन को युवा जोश से भरपूर किया जा सके। ये भी देखने की बात होगी कि क्या सरकार से कुछ प्रमुख चेहरे नितिन नवीन की टीम में आ सकते हैं। नितिन नवीन अपने पद पर रहते हुए कितना सफल साबित होते हैं और पार्टी को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।